वेल हेलो, नाइस टू मीट यू। हाँ, तुम्हें ही कह रहा हूँ, क्योंकि और कोई तो है नहीं यहाँ पे। और तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब तुम्हें इस टाइप का कंटेंट देखना पसंद है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। हाँ, तुम ही से। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुम इस वीडियो को फुल वॉच करो और एंड में मुझे अपना ओपिनियन बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। और मुझे बताओ कि इस वीडियो में तुम्हें क्या क्या मिस्टेक्स लगे, ताकि मैं उन मिस्टेक्स पर अगली वीडियो में काम कर सकूं और अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेहतर बना पाऊं तुम्हारे लिए। तो वेल, मेरी बस इतनी सी ही तुमसे रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। एंजॉय द वीडियो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक सिटी को देखते हैं, जहाँ पर हम एक गली का सीन देखते हैं, जहाँ पर दो सिंगल लोंडे आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ये लंबे बाल वाले का बटलर कहता है कि हिकारू सैन, इस महीने तो आपने कमाल कर दिया, यकीन नहीं होता, आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिस पर वो लंबे बाल वाला बंदा कहता है काफी खुश होता हुआ कि छोटे, अभी तो तू देखता जा, अभी टॉप पे पहुंचे अपन, अभी तो झंडे गाड़ने बाकी है। और तभी अचानक से इस बंदे के बटलर का सर अचानक से गुब्बारे की तरफ फट जाता है और चारों तरफ इसका खून उड़ जाता है। और ये सीन देखकर ये बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि इसकी माँ का ये क्या हो गया। और घबरा कर इधर उधर देख ही रहा होता है कि आखिर ये किसने किया। तभी अचानक से इसका सर भी गुब्बारे की तरफ फट जाता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उन दोनों बॉडी को एक लड़की खा गई है और इस तरह से मटकती हुई यहाँ से जा रही होती है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। तो कुछ इस तरह से इस एनीमे की स्टार्टिंग होती है, बिल्कुल ही मिस्टीरियस तरीके से। जिसके बाद हम यहाँ पर एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर टीवी पे उन्हीं दो बंदों के मर्डर की न्यूज चल रही होती है, जहाँ पर न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है कि कबूजू सिटी के एक गली में काफी हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमन ब्लड मिला है और यहाँ के पुलिस कर्मचारी आसपास के सभी इलाकों की जांच कर रहे हैं और साथ ही कैमरा फुटेज भी जांच की जा रही है। और इसके साथ हम यहाँ पर इस कहानी के मेन हीरो को देखते हैं, जो कि इसी रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम करता है और इसका नाम हमें पता चलता है, जो कि विन है। क्या बात है, नाम में ही विन है, हर जगह पे विन होगा ये। तभी इसका वेटर दोस्त इसको आवाज लगाता है कि अबे ओए विन, दिन भर मोबाइल में घुसा रहेगा बे बेवकूफ, जाके ऑर्डर ले, लोग इंतजार कर रहे हैं। तभी वो वहाँ पर जाकर बंदों का ऑर्डर लेने लगता है और इसी तरह इसकी यहाँ पर पूरा दिन निकल जाता है। तभी शाम को इसकी यहाँ पर काम की छुट्टी हो जाती है और ये यहाँ से घर जाने के लिए निकलता है। तभी इसके दोस्त उसको रोककर बोलते हैं कि ओए विन, हमारे साथ चलेगा क्या, अकेले नमूनों की तरह कहाँ भटक रहा है। तभी यहाँ पर विन बहाना बनाते हुए कह देता कि नहीं यार, आज तो नहीं, फिर कभी चलूंगा, अभी मुझे कुछ काम है। जिस पर उसके दोस्त भी बोलते थे कि हाँ ठीक है, जा मर। इतना बोलकर ये अपने रास्ते यहाँ से निकल लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर विन स्ट्रीट पर चलकर जा रहा होता है और अपने बारे में कुछ ट्यूटोरियल देता है हम लोगों को, जैसे कि उसको अपने पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। उसको ये भी याद नहीं कि उसको फैमिली है या नहीं है, बस उसके पास एक घर है। उसकी फैमिली के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। वो स्कूल जाता है और पार्ट टाइम जॉब करता है और स्कूल में भी उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, बस अपने में ही अकेला रहता है। और ये सब देखकर वो थोड़ा मायूस सा हो जाता है और आईने में खुद की शक्ल को देखकर और कहता है कि खैर क्या ही फर्क पड़ता है। तभी उसको वहां पर एक लड़की आवाज देती है, हे विन, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें हर जगह पे ढूंढ रही थी, फाइनली तुम मुझे मिल गए। तुम्हें पता है ना, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हमारे यूजली स्पॉट पर, जहाँ पर हम सब मिलते हैं, चलो हम चलते हैं। और इसके बाद विन यहाँ पर उसके साथ जाने लगता है। तभी यहाँ पर वो उस लड़की के बारे में हमें बताता है कि वो उसकी क्लासमेट है और इस लड़की का नाम निका है। और पता नहीं क्यों ये हमेशा विन के साथ ही रहती है। खैर शायद इस घोषू को पता नहीं है कि इसके साथ क्यों रहती है, पर हमें तो पता है कि इसके साथ क्यों रहती है। तभी वो लोग वहाँ पर ऊपर में देखते हैं कि निका का एक एड आ रहा होता है एक लिपस्टिक को लेकर, और उस एड में वो सभी लड़कियों को बोल रही होती है कि जैसे कि लड़कियों लव सीजन चल रहा है तो तुम्हें ये लिपस्टिक लेनी चाहिए, ताकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस लिपस्टिक की खुशबू से तुम्हें तुम्हें किस करे बगैर उनके पास रहा नहीं जाएगा। तभी यहाँ पर निका विन को कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है, अगर तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है तो मैं तुम्हें ये लिपस्टिक डिस्काउंट में दिलवा सकती हूँ। जिस पर विन कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, इन सब फालतू चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तभी यहाँ पर दो कपल आ जाते हैं और उनमें से वो लड़की निका को पहचान जाती है और वो कहती है कि हे, आखिरकार निका ने भी इस साल अपना बॉयफ्रेंड बना ही लिया, क्या बात है। और ये बात सुनकर निका यहाँ पर विन का हाथ पकड़कर और बोलने लगती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, ये मेरा बॉयफ्रेंड ही है। और इस पर विन कुछ कह पाता उससे पहले ही यहाँ पर निका उसका हाथ पकड़कर और यहाँ से खींच के ले जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों पार्क में आ जाते हैं और यहाँ पर काफी रात भी हो चुकी होती है। तभी यहाँ पर निका विन से कहने लगती है कि हमें पूरा एक साल हो चुका है जब हम यहाँ पर पहली बार मिले थे,
और यहाँ पर विन फ्लैशबैक में आ जाता है और सोच रहा होता है कि किस तरह से वो निक से मिला था फर्स्ट टाइम बास्केटबॉल ग्राउंड में, और किस तरह से उसने उसने ढेर सारी बातें करी थी पहली बार किसी लड़की से जब वो उससे मिला था। और विन ने यहाँ पर निक को बताया था उसकी फैमिली के बारे में कि वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, अपने पास्ट के बारे में। जिस पर निका ने उसको जवाब दिया था कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम दोनों दोस्त बन जाते हैं और हम तुम्हारी फैमिली के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे। और फिर वो इसी तरह उस बास्केटबॉल ग्राउंड के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनके फ्रेंड्स वहां पर पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों में से एक लड़का कहता है कि तुमने इतना टाइम कहाँ वेस्ट कर दिया, हम कितनी देर से तुम लोगों का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जिस पर निक बोलती है कि सॉरी, हम बातें कर रहे थे, उसमें हमें टाइम का पता ही नहीं चला। तभी इनके फ्रेंड्स बताते हैं कि इस बास्केटबॉल ग्राउंड में कुछ और लोग आकर यहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहे हैं और वो इन लोगों को यहाँ पर खेलने के लिए मना कर रहे हैं। और ये बात सुनकर निक यहाँ पर कहती है कि पर ये तो हमारी बास्केटबॉल खेलने की जगह है ना, ये कहाँ से आ गए यहाँ पर नमूने। और इनकी ये खाना पूछी वाली बात यहाँ पर वो लड़के सुन लेते हैं, जिसमें से एक बड़ा सा आदमी आकर उनको कहने लगता है कि ओए नमूना किसको कह रही है बे साली, 2 टके की स्टूडेंट कहीं की। और फिर यहाँ पर निक का फ्रेंड बोलता है कि मरने दो इनको यहाँ पर खेल कर, हम कल खेल लेंगे, चलो यारो। तभी यहाँ पर ये चारों आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि किस तरह के लोग आजकल की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, एक बास्केटबॉल भी नहीं खेलने देते। तभी यहाँ पर पीछे से निक कहती है कि हे विन, तुम्हें याद है वो चीज जो तुम अपने कमरे में छुपा के रखे हो। और ये बात सुनकर निक यहाँ पर अपना बड़ा सा मुंह फाड़ कर कहता है कि हाँ मुझे याद है। और इसके बाद यहाँ पर ये सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर निक का रूम, और हम देखते हैं कि जिस तरह से एक सिंगल लोंडे का रूम बिखरा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक इसी तरह से यहाँ पर निक का रूम भी पूरा बिखरा हुआ होता है। और यहाँ पर निका इसको बोल रही होती है कि किस तरह का कचरा फैला के रखा है तुमने अपने रूम के अंदर, आखिर तुम किस तरह से रहते हो यहाँ पर। खैर ज्यादा टाइम वेस्ट तुम मत करो, उन कार्ड्स को जल्दी से ढूंढ लो क्योंकि वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तभी यहाँ पर विन को ढूंढते हुए एक खाची के अंदर वो कार्ड्स मिल जाते हैं। हाँ सही सुना तुमने, हमारे यहाँ इसको खाची कहते हैं, तुम्हारे यहाँ इसको क्या कहते हैं मुझे जरूर कमेंट्स में बताना, मेरे यहाँ तो खाची कहते हैं। खैर, और जैसे ही निक यहाँ पर इन कार्ड्स को उठाता है यहाँ पर अचानक से विन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और एक आग के साथ यहाँ पर हमें एक डीमन का पिछवाड़ा दिखाया जाता है। और ये डीमन यहाँ पे क्या कर रहा है हमें बिल्कुल भी नहीं पता, हो सकता है कि निक ही यहाँ पे डीमन हो, पता नहीं। खैर इसके बाद यहाँ पर ये सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर उसी डेविल लेडी को जो कि हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखी थी, जो कि एक काफी ऊंची बिल्डिंग के रूफ के ऊपर बैठी होती है एक फेंस के ऊपर। और यहाँ पर ये लेडी कहती है कि मास्टर विन, आखिर फाइनली वो टाइम आ ही गया। जिसके बाद यहाँ पर ये सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि निक और विन वहाँ पर पहुंच जाते हैं उस रेस्टोरेंट में जहाँ पर उनके फ्रेंड्स इंतजार कर रहे होते हैं। और ये डीमन का जो भी सीन है ये अभी इन्होंने हमें एक्सप्लेन नहीं किया है। तभी उन दोनों में से एक लड़का कहता है कि इतना टाइम कौन लगाता है भाई कार्ड्स लाने में, क्या कर रहे थे तुम दोनों आखिर। और ये बात सुनकर निक यहाँ पर समझाने लगती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो विन ने पूरे कमरे को इधर उधर तहस नहस करके रखा हुआ था, इसलिए कार्ड ढूंढने में टाइम लग गया हमें। तभी वहाँ पर एक होशियार दिखने वाला लड़का बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कार्ड गेम कैसे खेला जाता है। तभी निका उसको यहाँ पर रोककर वो बोलने लगती है कि अरे हमें इस गेम खेलने के लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जिस पर वो पढ़ाकू बंदा बोलने लगता है कि अरे अगर हम इन लोगों को बताएंगे नहीं कि हम खेल क्या रहे हैं तो ये एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में पता कैसे चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। जिस पर निका फिर से कहती है कि अरे छोड़ो भी, लोग खुद ही समझ जाएंगे, वीडियो तुम आगे प्ले करो। और इस पर विन भी कहता है कि हाँ क्या फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, गेम स्टार्ट करते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है इनका। जिस पर वो बंदा एक होशियार वाली पोज में अपने चश्मे को पकड़कर बोलता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, लोगों को समझ में आ जाएगा इतनी सी चीज से कि हम आखिर यहाँ पर खेल क्या रहे हैं। और क्या तुम्हें पता है मैं एलिमेंट्री स्कूल में इस गेम में टॉपर था, तो क्या तुम लोग मुझसे जीत पाओगे। जिस पर यहाँ पर बैठा हुआ दूसरा पंटर कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, आर यू सीरियस, क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो गेम स्टार्ट करते हैं। जिस पर विन कहता है कि तो फिर ठीक है, जो लूजर होगा वो रेस्टोरेंट का पूरा बिल पे करेगा, क्या ये शर्त मानने के लिए तुम तैयार हो। जिस पर वो मोटा दूसरा बंदा कहता है कि अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, अगर मैं हार गया तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं है देने के लिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। जिस पर वो चश्मे वाला बंदा फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि अरे हाँ ठीक है ना, देख लेंगे, चलो गेम तो स्टार्ट करो बेवकूफो। और तभी निक यहाँ पर कहती है कि अरे हाँ ठीक है तुम गेम खेल लेना, लेकिन पहले कुछ खाना तो ऑर्डर करो, मेरे भूखे मारे प्राण निकल रहे हैं। जिसके बाद वो चश्मिश बंदा विन को कहता है कि तुम्हें पता है ना विन, अगर तुम हार गए तो तुम्हारे सारे पैसों से तुम्हें हाथ धोना पड़ सकता है। जिस पर विन भी कहता है कि हाँ हाँ देखते हैं कौन हारता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो चश्मिश बंदा बुरी तरह से हार जाता है विन से। और यहाँ पर निक भी कह रही होती है कि देख लिया तुमने, बड़े हवा में उड़ रहे थे ना तुम, आगे जमीन पे। और ये सुनकर वो चश्मिश बंदा फिर से उठ खड़ा होता है और कहता है कि जरा 1 मिनट, मुझे तुम्हारी टेबल चेक करने दो, आखिर क्या गड़बड़ की है तुमने, मैं इस तरह से नहीं हार सकता।
तभी निक यहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाकर और बंदे को कहती है कि मुझे चुपचाप मेरा खाना एंजॉय करने दो, अपनी हार मान लो तुम। जिस पर वो बंदा कहता है कि नहीं अभी तो नहीं, एक और मैच विन मैं तुमसे फिर से खेलना चाहूंगा, मैं इस तरह से हार नहीं सकता। और इसी तरह वो फिर से एक और गेम खेलते हैं और इस बार यहाँ पर विन हार जाता है और पूरा बिल वही पे करता है पूरे रेस्टोरेंट का। और इसी के साथ यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर विन काफी ज्यादा मायूस हो जाता है कि उसने यहाँ पर पूरे रेस्टोरेंट का बिल पे किया है। तभी वहां पर वो चश्मिश बंदा बोलने लगता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मुझसे शर्त मत लगाओ, अब तुम हार गए उसमें मैं क्या करूं। तभी उनके सामने वहां पर वो बास्केटबॉल वाले बंदे आ जाते हैं। तभी उनमें से मुस्टंडा बंदा बोलने लगता है निका को कि जाने मन उन लूजर्स के साथ कहाँ घूम रही हो, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए, हम मजे करेंगे, क्या बोलती हो, अरे हट बाजू में से चंपू। तभी निका फ्रेंड पीछे से कहता है कि अरे हमारे फ्रेंड को अकेला छोड़ दो, हमें परेशान करना बंद करो। जिस पर वो गुंडा बंदा कहता है कि क्या बोला बे मोटे, और उसको वो एक घुसंड मार के नीचे गिरा देता है। तभी वो गुंडा बंदा निक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आज तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। और फिर तभी यहाँ पर विन उस गुंडे का हाथ पकड़कर और बोलने लगता है कि आखिरकार तुमने मेरी फ्रेंड को छुआ कैसे, और काफी जोर से उसको एक घुसंड मारता है जिससे कि वो बंदे की आते चटक जाती है। और ये देखकर उस गुंडे का एक और पंटर आ जाता है जो कि निक के ऊपर अटैक करता है, पर निक भी यहाँ पर इसको जोर से एक किक मारता है जिससे कि उस बंदे की भी आते टूट जाती है और वो काफी दूर फेंका जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर विन सब लोगों को बोलता है कि भागो बहन के मारे गए यहाँ से। और फिर ये सभी लोग यहाँ से भागकर और अपने घर के पास पहुंच जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर निक का फ्रेंड विन को कह रहा होता है कि भाई क्या घुसा मारा तूने, मुझे यकीन नहीं होता, तूने तो आज बचा लिया यार, वरना आज तो वो लोग हमारी मार ही डालते थे, भाई तू तो कमाल है। और ये सुनकर विन थोड़ा शर्माता हुआ कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे पास इतना ज्यादा पावर है, मुझे भी अभी ही पता चला। और फिर निकी यहाँ पर कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए एवरीवन। जिसके बाद ये सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम उन्हीं गुंडे लोगों को देखते हैं जिनके पास वो विन के कार्ड्स होते हैं, जो कि जब विन और उसके दोस्त यहाँ से भागे थे तब वो वहीं पे गिर गए थे उनसे। तभी वो गुंडा बंदा अपने पंटर से पूछता है कि ओए घोचू तुझे पता है कि क्या है ये। जिस पर उसका पंटर जवाब देता है कि ओ हाँ भाई, मुझे नहीं पता ये क्या है। ओए घोचू ये बहुत ही ज्यादा रेयर कार्ड है, तुम्हें पता है अगर हम इनको बेचेंगे तो हमको काफी अच्छी कीमत मिल सकती है इनकी। तभी वहां पर उनको एक गली के अंदर काफी सस्पिशियस जगह दिखाई देती है और इस जगह को देखकर यहाँ पर वो मोटा बंदा अंदर जाने लगता है क्यूरियस होके आखिर ये क्या चीज है। तभी उसका पंटर उसको बोलता है कि भाई अंदर मत जाओ, कुछ गड़बड़ हो सकती है, रुक जाओ। तभी वो गुंडा बंदा कहता है कि बे क्या ही गड़बड़ हो सकती है, तू क्यों मरे जा रहा है डर के मारे, मैं हूं ना, तू बस मेरे पीछे पीछे चल, समझा, ज्यादा बकवास ना कर। और हम देखते हैं कि वो लोग उस जगह के काफी अंदर आ जाते हैं जहाँ पर पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो रखी होती है। और इस जगह की ऐसी हालत देखकर उस बंदे का पंटर काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि तुमने तो कहा था बस हम थोड़ा ही अंदर आकर देखेंगे, पर तुम तो अंदर ही अंदर जा रहे हो, तुम्हारी क्यूरियोसिटी के चक्कर में मुझे मरना नहीं है, मैं तो भाग रहा हूँ। और ये बात बोलकर जैसे वो पीछे मुड़ता है वहाँ पर 6 पैरों वाला एक मॉन्स्टर आ जाता है और इस मॉन्स्टर को देखकर उस बंदे की फटकर 4 हो जाती है और वो कहता है कि इसकी माँ का, इसकी क्यूरियोसिटी ने मरवा दिया यार। और इस बात के साथ ही वो मॉन्स्टर उस बंदे को कच्चा चबा जाता है और तब जाकर इस गुंडे बंदे की नजर उस मॉन्स्टर पे पड़ती है और वो इसको देखकर बोलता है कि मम्मी बचा ले, तेरा बेटा गया आज। और तभी यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है और वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। और फिर हम यहाँ पर विन को देखते हैं जिसको वही पिंक गेट दिखाई देने लगता है और वो उस दरवाजे की तरफ क्यूरियोसिटी के साथ बढ़ने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वो गुंडे बंदे का वो मॉन्स्टर एक हाथ चबाकर खा गया है और फिर वो बंदा नीचे गिर जाता है और उसी दरवाजे के पीछे उसको विन दिखाई देने लगता है और वो मोटा बंदा उसको देखकर कहता है कि मेरी जान बचा ले भाई। और इसी के साथ वो उस बंदे का कच्चा भी खा जाते हैं और वो दोनों मॉन्स्टर विन के ऊपर यहाँ पर अटैक करने लगते हैं, पर बीच में शील्ड होती है जिसके कारण वो रुक जाते हैं। पर थोड़ी ही देर में यहाँ पर अचानक से एक डीमन अपेयर होता है जो कि उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार देता है और विन के पास आकर और बोलने लगता है कि विन ये सब शुरू हो चुका है, वो दोनों जल्द ही वापस आने वाले हैं और वो सब कुछ वापस ले लेंगे। ऑनेस्टली इस बंदे ने क्या कहा है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, हो सकता है हमें आगे समझ में आए, तो कंफ्यूज मत होना, जब मुझे भी पता चलेगा मैं तुम लोगों को बता दूंगा, तो बस चिल। जिसके बाद विन यहाँ पर अपने कमरे में जागता है और खुद से कहता है कि ओह तो ये सब सपना था, हाँ हो सकता है ये सपना ही हो, क्योंकि रियलिटी में तो ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि विन अपना बस्ता पकड़कर स्कूल जा रहा होता है और यहाँ पर वो अपने फोन में एक न्यूज देख रहा होता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि टोक्यो शिंजुकू सिटी की गलियों में काफी सारा ह्यूमन ब्लड मिला है और ह्यूमन पार्ट्स मिले हैं। और ये बातें सुनकर यहाँ पर विन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसको कल रात वाला वो डीमन याद आने लगता है कि क्या वो सब कुछ सच था, वो उसका सपना नहीं था। और तभी वो वहाँ पर नोटिस करता है कि उसके पीछे से एक लड़की रेलवे ट्रैक के
ऊपर छलांग मार देती है और ट्रेन भी आ ही रही होती है। और जैसे ही विन यहाँ पर ये देखता है कि वो लड़की रेल की पटरी पर है, वो उस लड़की को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पर यहाँ पर अचानक से निक आकर और विन को पकड़ लेती है और उसको कूदने से रोक लेती है। और फिर निक यहाँ पर विन को एक जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, ओए डिप्रेशन के मरीज, कहाँ मरने जा रहा था बे तू? तभी विन उसको बताता है कि उसने वहाँ पर एक लड़की को देखा था और जैसे ही मैं उसको बचाने के लिए कूदने वाला था, वो लड़की अचानक से गायब हो गई। और फिर निक ये सुनकर कहती है कि मुझे लगता है तुम अंधे भी हो गए हो, मुझे तो वहाँ पर कोई लड़की नहीं दिखी, तुम्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। तभी यहाँ पर इस ट्रेन का टीटी भी आकर बोलने लगता है कि ओए बच्चों, तुम लोगों ने यहाँ पर किसी सफेद बाल वाली लड़की को देखा जो ट्रेन के सामने अभी खड़ी थी? और ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी क्लास में आ जाते हैं। और यहाँ पर इनका टीचर इन दोनों से कहता है कि हमेशा की तरह लेट लतीफ, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। खैर, मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहता हूँ हमारी न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट से। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है उसी सफेद बाल वाली लड़की की और ये यहाँ पर आकर अपना नाम बताती है, क्रिस्टा कून, पर हम लोग इसे कहेंगे क्रिस्टीन। और हम ऐसा क्यों कहेंगे मुझे भी नहीं पता, बस हम कहेंगे क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। और क्रिस्टीन यहाँ पर कहती है सब लोगों को, नाइस टू मीट यू एवरीवन। और इसे देखकर यहाँ पर सारे क्लास वाले लड़के चिल्लाने लगते, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये और फिर यहाँ पर टीचर कहता है सब लोगों से कि सब लोग चुप हो जाओ, क्रिस्टीन मैं तुम्हारी जगह तुम्हें बताता हूँ, तुम कहाँ बैठोगी। जिस पर क्रिस्टीन वहाँ पर कहती है कि नहीं, मुझे पता है मेरी जगह कहाँ है। विन के साइड में जाकर और कहती है कि मेरी जगह विन के साइड में है। और फिर वो विन को कहती है कि तो ये बात सच है कि तुम अपना मेमोरी कार्ड खो चुके हो और तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ और न ही हमारा प्रॉमिस जो कि तुमने मुझसे करा था मुझसे शादी करने के लिए। तभी हम यहाँ पर पीछे में निक को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शौक में कहती है कि क्या, ये क्या बक रहे हो मादरचोद? और तभी यहाँ पर क्रिस्टीन विन का हाथ पकड़कर और कहती है कि पर मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है और अब से हम साथ में ही रहेंगे मास्टर विन। तो इसी बात के साथ यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। ओह, तो तुमने ये वीडियो सच में पूरा देख लिया, कमाल है। मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में इस वीडियो को पूरा देखोगे। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो सबसे पहले तो थैंक्स यार। और अब वक्त है तुम्हारा ओपिनियन देने का इस वीडियो के बारे में कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, तो क्या तुमने अपना ओपिनियन दे दिया? वेल, उम्मीद है तुमने दे दिया होगा और अगर नहीं भी दिया है तो प्लीज़ जाओ यार और दे दो। फटाक से कमेंट करो और मुझे बताओ मेरी मिस्टेक्स के बारे में ताकि मैं अगली वीडियो पर जल्दी से काम स्टार्ट कर सकूं। हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अपनी और वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड्स करने के लिए। तो बस इतना ही कहना था मुझे। उम्मीद है कि तुम अगली वीडियो भी देखोगे ताकि मैं तुमसे फिर से बात कर पाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।